हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्नर जीकेएस। आज हम पढ़ेंगे हनीकॉम का चैप्टर नंबर 4, द एशेस दैट मेड द ट्रीज ब्लूम। डाइमोस के पुराने अच्छे दिनों में एक बूढ़ा जोड़ा रहता था। एक कपल रहता था जो वृद्ध था, जिनका केवल एक पालतू कुत्ता था। उनकी अपनी कोई औलाद ना होने के कारण उनके बच्चे नहीं थे, तो वो उस कुत्ते को अपने बच्चे के भांति प्यार करते थे। बूढ़ी औरत ने उसके लिए एक नीली गद्दी बनाई थी, जिस पर भोजन के समय मूको, जो उसका नाम था, जो उनका कुत्ता था उसका नाम मूको था, उस पर एक भोली भाली बिल्ली की भांति बैठ जाता था। वे दयालु लोग उसे अपनी चॉपस्टिक से मछली के टुकड़े खिलाते थे और अपनी पसंद के जितने चावल खा सकता था वह इस व्यवहार के कारण वह गूंगा जानवर अपने रक्षकों को अपने दिल से चाहता था, क्योंकि वह बूढ़ा एक चावल उगाने वाला किसान था। वह रोज कुदाल या फावड़ा लेकर सुबह कौवे की आवाज़ से लेकर सूर्य ढलने तक खेतों में काम करता था। हर रोज़ कुत्ता उसके साथ काम पर जाता और बिना किसी सफ़ेद बगुलों, जो बुगले होते हैं, कि किसान के कदमों के निशान पर चलकर कीड़े ढूंढते थे, को नुकसान पहुंचाए। वह बूढ़ा बहुत दयालु था और इस कारण पक्षियों का भोजन खिलाता था। एक दिन कुत्ता उसके पास दौड़ता हुआ अपने पैरों को उसके पैरों पर रखते हुए अपने सिर को हिलाते हुए आया। बूढ़े आदमी ने सोचा कि उसका पालतू कुत्ता खेलना चाहता है और ध्यान नहीं दिया, परंतु कुत्ता कुछ देर तक उसके चारों तरफ चक्कर काटता रहा और भागता रहा। फिर बूढ़ा कुछ दूरी तक कुत्ते के पीछे गया, जहां वह कुछ कुदेरने लगा, यह सोचते हुए कि वहां कोई दबी हुई हड्डी या मछली का टुकड़ा है। परंतु अपने कुत्ते से मजाक करने के लिए बूढ़े आदमी ने अपनी कुदाल जमीन पर दे मारी। तब अचानक एक सोने का ढेर उसके सामने चमकने लगा। इस प्रकार बूढ़ा जोड़ा एक घंटे में अमीर हो गए। उन अच्छे लोगों ने एक ज़मीन का टुकड़ा खरीदा और अपने दोस्तों को दावत दी और अपने गरीब पड़ोसियों को बहुत कुछ दिया। कुत्ते को उन्होंने अपनी दयालुता से ढांक दिया। उसी गांव में एक धूर्त, लालची बूढ़ा आदमी और उसकी पत्नी रहते थे, जिन्होंने हमेशा सभी कुत्तों को जो भी उनके घर के पास आते लात मारी और फटकारा था। अपने पड़ोसियों की अच्छी किस्मत के बारे में सुनने पर उन्होंने उनके कुत्ते को फुसलाकर अपने बगीचे में बुला लिया और उसके सामने मछली के टुकड़े और अन्य स्वादिष्ट चीज़ें रखी, इस आशा में कि वो भी उन्हें खजाने का पता बताएगा। परंतु कुत्ते ने उनसे डरते हुए न तो कुछ खाया और न ही हिला। फिर वे उसे खींचकर घर से बाहर ले गए। जल्द ही कुत्ते ने बगीचे में एक खजूर के पेड़ के नीचे खोदना शुरू किया, मानो बहुमूल्य खजाना उसी के नीचे गड़ा हो। जल्दी प्रिय, मुझे कुदाल और फावड़ा दो, लालची बेवकूफ़ बूढ़ा खुशी से नाचता हुआ बोला। फिर उस लालची बूढ़े ने फावड़े से और बूढ़ी औरत ने कुदाल से खोदना शुरू किया, परंतु वहाँ पर कुछ नहीं था,
सिवाय एक मरे हुए बिल्ली के बच्चे के, जिसकी बदबू के कारण उन्होंने अपनी नाक बंद कर ली। कुत्ते पर गुस्से के कारण बूढ़े आदमी ने उसे लात मारकर पीट पीट कर मार डाला और बूढ़ी औरत ने उसका सिर कुदाल से काट कर कार्य समाप्त कर दिया। फिर उन्होंने उसे एक गड्ढे में डालकर उसके शरीर पर मिट्टी भर दी। कुत्ते के मालिक को जब उसके पालतू कुत्ते की मृत्यु का पता चला तो वह उसके लिए अपने स्वयं के बच्चे की भांति शोकाकुल होकर रात को उस खजूर के वृक्ष के नीचे गया। उसने कुछ बांस की लकड़ियां धरती पर इकट्ठी की, जैसे मकबरे के सामने करते हैं। उन पर ताजे सफ़ेद फूल चढ़ा दिए। फिर उसने 1 कप पानी, 1 कप प्लेट भोजन उसकी कब्र पर रखा और कुछ महंगी अगरबत्तियां जलाई। वह बहुत देर तक अपने पालतू कुत्ते के दुख में शोकाकुल रहा और उसे भिन्न भिन्न प्यार के नामों से पुकारता रहा। उस रात कुत्ते की आत्मा उसके सामने आई और बोली, मेरी कब्र वाले खजूर के पेड़ को काट दो और अपने चावल पीसने की ओखली और अपनी फलियों को सॉस बनाने वाली चक्की बना लो। इसलिए बूढ़े आदमी ने पेड़ को काटा और पेड़ के तने के बीच से 2 फुट लंबा भाग काट लिया, बहुत मेहनत से। कुछ जलाकर, कुछ छीलकर उसने एक छोटे से कटोरे जितनी एक खाली जगह बनाई। फिर उसने एक लंबे हत्थे वाली लकड़ी का हथौड़ा बनाया, जिसे वह चावल पीसने के लिए उपयोग कर सकता था। जब नया साल नज़दीक आया तो उसके मन में कुछ चावल की पेस्ट्री बनाने का हुआ। जब चावल उबल गए, बूढ़ी ने उन्हें ओखली में डाल दिया। बूढ़े आदमी ने उन्हें कूट कर आटा बनाने के लिए हथौड़ा उठाया और तेज़ तेज़ तब तक मारता रहा जब तक सेकने के लिए तैयार नहीं हो गई। अचानक सारा ढेर सोने के सिक्के के ढेर में बदल गया। जब बूढ़ी औरत ने हाथ चक्की उठाई और उसमें से बीन सॉस पीसने के लिए भरा, सोना बारिश की तरह गिरने लगा। उस दौरान जलनखोर पड़ोसी खिड़की से झांक रहे थे। तब उसने उबली हुई बीन पीसने के लिए डाली। हे भगवान, बूढ़ी चिल्लाई। जैसे ही उसने सॉस की प्रत्येक बूंद को पीले सोने में तब तक बदलते देखा जब तक कुछ क्षणों में चक्की का बर्तन सोने से भर नहीं गया। मैं यह चक्की उधार लूँगी, मैं लूँगी। इसलिए वह बूढ़ा जोड़ा फिर से अमीर हो गया। अगले दिन वह कंजूस और धूर्त पड़ोसी बहुत सारी बीन्स उबाल कर आई और ओखली और जादुई चक्की उधार दे गई। उन्होंने एक उबले चावल से दूसरी बीन से भर दिया। फिर वह बूढ़ा आदमी कूटने लगा और वह औरत पीसने लगी, परंतु पहली चोट के बाद पेस्ट्री और सॉस एक बदबूदार कीड़े में के ढेर में बदल गया और ज़्यादा नाराज़ होकर उन्होंने उस चक्की को छोटे छोटे टुकड़ों को काट कर आग जलाने के प्रयोग में रख लिया। कुछ समय बाद ही अच्छे बूढ़े आदमी को फिर सपना आया और कुत्ते की आत्मा उससे बोली। उसे बताया कैसे उन धूर्त लोगों ने खजूर के पेड़ से बनी चक्की को जला दिया। चक्की की राख को ले आओ, उसे मुरझाए हुए पेड़ों पर छिड़क दो और वे फिर से खिल जाएंगे, कुत्ते की आत्मा ने कहा। बूढ़ा आदमी उठा और उसी समय धूर्त पड़ोसियों के घर गया, जहां उसने देखा कि वे घटिया बूढ़ा जोड़ा एक चौरस आग जलाने वाले स्थल के किनारे बैठे सिगरेट पी रहे थे और चरखा काट रहे थे। समय समय पर वे अपने हाथ और पैर उस चक्की की आग से सेक रहे थे
और उसके पीछे टूटे हुए टुकड़ों का ढेर पड़ा था। अच्छे बूढ़े आदमी ने विनम्रता से राख मांगी और हालांकि उस लालची जोड़े ने अपनी नाक भौं सिकोड़ी और उसे इस प्रकार डांटा मानो वह एक चोर हो, परंतु उन्होंने उसे एक बाल्टी राख की ले जाने दी। वापस घर आने पर बूढ़ा आदमी अपनी पत्नी के साथ बगीचे में गया। सर्दियों के कारण उनका पसंदीदा चेरी का पेड़ उजड़ गया था। उसने एक चुटकी राख उस पर छिड़की और वह फूट कर खिल गया। जब तक गुलाबी कलियों का हवा को सुगंधित करने वाला एक बादल नहीं बन गया। इस बात की खबर सारे गांव में फैल गई और हर कोई इस चमत्कार को देखने आया। लालची जोड़े ने भी यह कहानी सुनी और बाकी बची चक्की की राख इकट्ठी करके मुरझाए पेड़ों को खिलाने के लिए रख ली। दयामयी बूढ़े आदमी ने जब यह सुना कि उसका राजा डेमियो गांव की ऊंची सड़क से गुजरने वाला है, उसे देखने के लिए अपनी राख की बाल्टी लेकर चल पड़ा। जैसे ही कारवा आया, वह एक बूढ़े मुरझाए चेरी के पेड़ जो सड़क के किनारे था पर चढ़ गया। उन दिनों डेमियोस के समय में यह रीति थी कि जब राजा गुजरता था, सभी लोग अपने घरों की दूसरी मंजिल की खिड़कियां बंद कर लेते थे। वह यहाँ तक कि कागज़ के टुकड़े चिपका देते थे ताकि राजा को देखने की गुस्ताखी न की जाए। सड़क के ऊपर चलने वाले सारे लोग अपने हाथों और घुटनों के बल बैठ जाते और ऐसे ही सीधे रहते जब तक शोभा यात्रा गुजर नहीं जाती। कारवां नज़दीक आया। एक लंबा आदमी आगे रास्ते के लोगों को चिल्लाता चल रहा था, अपने घुटनों पर बैठ जाओ, अपने घुटनों पर बैठ जाओ। और हर कोई घुटनों पर बैठ गया जब तक शोभा यात्रा गुजरी। अचानक कोचवान की नज़र पेड़ पर बैठे बूढ़े आदमी पर गई। वह गुस्से से उसको बुलाने वाला था, परंतु उसे इतना बूढ़ा देखकर उसने उससे न देखने को जताया, वहाँ से गुजर गया। तब तक राजा की पालकी नज़दीक आई। बूढ़े आदमी ने एक चुटकी राख को लेकर पेड़ पर छिड़क दी। एक क्षण में वह फूट कर खिल गया। प्रसन्न राजा ने कारवां रुकवाने का हुक्म दिया। उस अजूबे को देखने बाहर आया। बूढ़े आदमी को अपने पास बुलाते हुए उसने उसको धन्यवाद दिया और रेशमी कपड़ों, केक, पंखे, अन्य पुरस्कार प्रदान करने का हुक्म दिया। उसे अपने किले पर भी आमंत्रित किया। इसलिए बूढ़ा आदमी खुशीपूर्वक अपनी प्रसन्नता अपनी पत्नी से बांटने घर पहुंचा। परंतु जब उस लालची पड़ोसी ने यह सुना तो उसने कुछ राख ली और राजमार्ग की ओर चल पड़ा। वहां वह राजा के कारवे के आने का इंतजार करने लगा। घुटनों के बल जनता की भांति झुकने की बजाय वह एक मुरझाए हुए चेरी के पेड़ पर चढ़ गया। जब राजा स्वयं बिल्कुल उसने नीचे पहुंचा, उसने एक मुट्ठी राख पेड़ पर फेंक दी, जिससे एक कण भी नहीं बदला। हवा से उड़कर रेत राजा और उसकी पत्नी की नाक और आंख में घुस गई। इतनी छींके और गला रुंध गया। उसने शोभा यात्रा की शान और इज्जत खराब कर दी। वह आदमी जिसका काम चिल्लाना था, अपने घुटनों पर बैठ जाओ, बूढ़े बेवकूफ़ को कॉलर से पकड़कर पेड़ से नीचे उतारकर लुढ़काते हुए वह उसकी राख की बाल्टी को सड़क के किनारे एक गड्ढे में डालकर पकड़ लिया। फिर उसको अच्छी तरह से पीटकर अधमरा छोड़कर चला गया। इस प्रकार बूढ़ा धूर्त आदमी कीचड़ में मर गया, परंतु कुत्ते का दयालु दोस्त शांति और समृद्धि के साथ रहा और वो उसकी पत्नी दोनों लंबी आयु तक खुशी से जिए। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो, अच्छे से समझ में आ गई हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।